दोस्तों, क्या आपको सुबह जब बिस्तर से उठते हो तो अपने पैरों में वीकनेस महसूस होती है? जैसे रात भर सोते हुए आपके पैरों में कुछ गलत हो गया और फिर आपको 2-3 मिनट लगने लगते हैं तक अपने पैरों को नॉर्मल फील करें? या फिर आप सोचते हो कि शायद लो ब्लड प्रेशर है या ब्लड शुगर लो है? लेकिन दोस्तों, ये एक्चुअली एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी के सिम्टम्स होते हैं जो आफ्टर 60 बहुत कॉमन हो जाते हैं। और जब आप ये स्पेसिफिक डेफिशिएंसी को एड्रेस करते हो, लिटरली ओवरनाइट इंप्रूवमेंट हो जाते हैं। मैं डॉक्टर आयशा हूँ और मेरे पास एक वेरी स्पेसिफिक सॉल्यूशन होते हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट से पहले खाया जाए और ये लेग वीकनेस कंप्लीटली रिवर्स हो सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा फूड, कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा टाइमिंग, सब कुछ एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉर्निंग में लेग वीकनेस क्यों होते हैं। जब आप रात भर सोए होते हो तो आपके मसल्स रिपेयर फेज में जाते हैं। अब इस रिपेयर फेज में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड्स और मिनरल्स। अगर आपके बॉडी में एडिक्वेट अमीनो एसिड्स और मिनरल्स नहीं होते हैं तो मसल्स प्रॉपरली रिपेयर नहीं होते। और जब मॉर्निंग में आप उठते हो तो मसल्स जब एक्टिवेट होते हैं वो वीक फील करते हैं। इसका मतलब आपके बॉडी में कंप्लीट मसल रिपेयर नहीं हुआ रात को। दूसरा मेजर रीजन होते हैं सर्कुलेशन। रात भर जब आप लेते हो तो आपका लेग सर्कुलेशन नेचुरली स्लो होते हैं। सुबह जब उठते हो तो सर्कुलेशन को सडनली एक्टिवेट होने में टाइम लगते हैं और जब सर्कुलेशन स्लो हो तो मसल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलते और वीकनेस महसूस होते हैं। तीसरा रीजन होते हैं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, पर्टिकुलरली क्रिएटिन, कार्निटाइन और बी विटामिन्स। ये न्यूट्रिएंट्स मसल एनर्जी प्रोडक्शन में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। जब ये कम हो जाते हैं तो मॉर्निंग में मसल फटीग होते हैं। अब दोस्तों, मोस्ट पीपल ये समझते हैं कि ये वीकनेस एक्सरसाइज से सॉल्व होगी तो वो सुबह एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वीकनेस परसिस्ट रहती है क्योंकि अंडरलाइंग डेफिशिएंसी एड्रेस नहीं हुआ। लेकिन जब आप सही न्यूट्रिएंट इनटेक करते हो फिर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा फूड बिल्कुल आइडियल होते हैं मॉर्निंग लेग वीकनेस के लिए। वो होते हैं रॉ एग्स या सॉफ्ट बॉल्ड एग्स प्लस एक बनाना। अब दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन स्पेसिफिकली डिजाइन होते हैं लेग मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। एग्स में क्यों? पहला, एग्स में कंप्लीट प्रोटीन होते हैं जो सब अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं जो मसल्स को चाहिए, और एग्स में क्रिएटिन भी होते हैं जो मसल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट एनर्जी सोर्स होते हैं। दूसरा, एग्स में कोलिन होते हैं जो नर्वस सिस्टम को सिग्नल प्रॉपर्ली ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। तीसरा, एग्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ओवरनाइट के मसल रिपेयर प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट थिंग, एग्स में बी विटामिन्स अबंडेंट होते हैं, पर्टिकुलरली B12 और B6 जो मसल फंक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं। लेकिन रॉ या सॉफ्ट बॉल्ड क्यों? क्योंकि कुकिंग से सम न्यूट्रिएंट्स डिनेचर होते हैं। रॉ एग्स में जरा 8 न्यूट्रिएंट्स लॉस होते हैं कंपेयर्ड टू कुक्ड, लेकिन सॉफ्ट बॉइल्ड बेस्ट होते हैं, सेफ भी और न्यूट्रिएंट्स भी प्रिजर्व होते हैं। और बनाना क्यों? बनाना में क्यों पोटेशियम होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पोटेशियम के थ्रू कंट्रोल होते हैं। जब पोटेशियम डेफिशिएंट हो तो मसल वीकनेस और क्रैम्प्स होते हैं। और बनाना में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और रेजिस्टेंट स्टार्च बनाना में होते हैं जो गट बैक्टीरिया को फीड करते हैं, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करते हैं। तो एग्जैक्ट प्रोटोकॉल ये होते हैं: सुबह उठने के तुरंत पहले 1 ग्लास वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर पानी, ये बॉडी को हाइड्रेट करते हैं और सर्कुलेशन को ग्रेजुअली एक्टिवेट करते हैं। फिर 10 मिनट्स वेट कीजिए, फिर एक सॉफ्ट बॉल्ड एग, या अगर आपको कंसर्न है तो स्लाइटली अंडर कुक्ड एग, योक्स रनी हो लेकिन वाइट कुक्ड हो, और एक बनाना। ये कॉम्बिनेशन खाइए स्लोली और फिर वेट कीजिए 15 से 20 मिनट्स ब्रेकफास्ट से पहले। ये वेट पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस बीच में न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और मसल्स को रीच करते हैं। दोस्तों, अगर आपको रॉ एग्स से कंसर्न है तो सॉफ्ट बॉइल्ड बेस्ट होते हैं, और अगर एग्स डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो तो एग वाइट्स के साथ थोड़ा घी मिक्स करके खाइए। घी फैट सॉल्युबल विटामिन्स एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करते हैं। अब दोस्तों, सिर्फ ये फूड खाने से काम नहीं होते, आपके ओवरऑल मॉर्निंग रूटीन का सीक्वेंस मैटर करते हैं। पहला स्टेप, उठते ही बेड पर बैठिए, बिल्कुल कूद कर मत खड़े हो जाओ। बेड पर बैठे हुए अपने एंकल्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 10 बार दोनों डायरेक्शंस। ये एंकल मूवमेंट कैल्फ मसल्स को एक्टिवेट करते हैं और ब्लड को वापस दिल की तरफ भेजते हैं। दूसरा स्टेप, 1 ग्लास वाटर पिएं। तीसरा स्टेप, अपने लेग्स को मसाज कीजिए, लाइट मसाज, काफ और थाई 2-3 मिनट्स।
ये मसाज सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। चौथा स्टेप, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, 1 मिनट रुकिए। ये बैलेंस और लेग स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं और एक्टिवेट भी करते हैं। पांचवा स्टेप, जेंटल स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग और क्वाड स्ट्रेचेस 30 सेकंड्स ईच, ये फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करते हैं। छठवां स्टेप, ये एग बनाना कॉम्बिनेशन खाइए। अब दोस्तों, ये मॉर्निंग रूटीन को जो 2-3 हफ्ते कंसिस्टेंट रखो, लेग वीकनेस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। पहले हफ्ते में ऑलरेडी 50% रिडक्शन, 2 हफ्ते में 75% और 3 वीक्स बाद कंप्लीटली नॉर्मल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ टेम्पररी फिक्स नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथनिंग होते हैं। अब एक डिटेल्ड वीकली प्रोटोकॉल देती हूँ। मंडे टू संडे हर दिन सेम रूटीन। सुबह उठने के बाद वाटर, एंकल एक्सरसाइजेस, मसाज, स्ट्रेचिंग, एग बनाना, और फिर ब्रेकफास्ट करीब 15-20 मिनट्स बाद। कंसिस्टेंसी ये क्रूशियल फैक्टर होते हैं। 1-2 दिन कीजिए तो डिफरेंस नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ब्रेकफास्ट के बाद क्या खाना चाहिए? एग बनाना से पहले जब मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होते हैं तो आपका बॉडी न्यूट्रिएंट्स को बेटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में कार्ब्स और प्रोटीन दोनों होने चाहिए। होल व्हीट टोस्ट विद आलमंड बटर और ओटमील विद नट्स और पैनकेक्स विद बेरीज। और कॉफी, हाँ, कॉफी हेल्प करते हैं लेग सर्कुलेशन को, लेकिन एग बनाना के बाद डायरेक्ट कॉफी अवॉइड कीजिए। वेट कीजिए 30 मिनट्स, क्योंकि इमीडिएट कॉफी अब्जॉर्प्शन इंटरफियर कर सकता है। दोस्तों, अब पूरे दिन के लिए क्या खाना चाहिए जो लेग स्ट्रेंथ मेंटेन करे? लंच में प्रोटीन और वेजिटेबल्स, फिश और चिकन विद लीफी ग्रीन्स। स्नैक में आलमंड्स, वॉलनट्स, पंपकिन सीड्स, ये सब मैग्नीशियम और पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं। डिनर में अगेन लीन प्रोटीन विद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। और हाइड्रेशन पूरे दिन 2.5 to 3 लीटर्स वाटर। दोस्तों, एक्सरसाइज रूटीन भी जरूरी होते हैं। एग बनाना खाने के आफ्टर 30 मिनट वेट कीजिए, फिर लाइट वॉकिंग 15 से 20 मिनट। ब्रिस्क वॉकिंग नहीं, लाइट स्टेडी वॉकिंग। ये लेग मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं विदाउट स्ट्रेन। और स्विमिंग भी अच्छा होते हैं अगर अवेलेबल हो। वाटर बॉयंसी लेग मसल्स को सपोर्ट देते हैं और सेफ स्ट्रेंथनिंग होते हैं। अब दोस्तों, एक जरूरी मेडिकल पॉइंट, जब आप ये प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हो और लेग स्ट्रेंथ इंप्रूव होते हैं तो कुछ पीपल ओवरडू कर देते हैं, लेकिन पेशेंस कीजिए। स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि मसल्स को एडजस्टमेंट टाइम चाहिए। दोस्तों, एक और न्यूट्रिएंट जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कोएंजाइम Q10। ये माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं, जो मसल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल होते हैं। एग में कुछ Q10 होते हैं, लेकिन लिमिटेड। तो पोल्ट्री में Q10 एबंडेंट होते हैं। तो चिकन लेग्स ईट कीजिए जो एग्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब दोस्तों, स्लीप क्वालिटी भी अफेक्ट करते हैं मॉर्निंग लेग वीकनेस को। अगर रात को पुअर स्लीप हो तो मसल्स रिपेयर प्रॉपरली नहीं होते। तो 7 से 8 घंटे क्वालिटी स्लीप जरूरी होते हैं। और स्लीपिंग पोजीशन मैटर करते हैं। साइड पोजीशन बेस्ट होते हैं लेग सर्कुलेशन के लिए। बैक पर सोने से लेग सर्कुलेशन कंप्रेस हो सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस भी फैक्टर होते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करते हैं, जो मसल कैटाबॉलिज्म इंक्रीज करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज करते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। डेली मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा, बस 15 मिनट सफिशिएंट। अब दोस्तों, एक पेशेंट स्टोरी। मेरे पास एक पेशेंट था 62 साल का, जो सुबह लेग वीकनेस से बहुत स्ट्रगल कर रहा था। उन्होंने पीटी भी ट्राई किया, लेकिन इंप्रूवमेंट मिनिमल था। जब उन्होंने मेरा ये एग बनाना प्रोटोकॉल ट्राई किया तो फर्स्ट हफ्ते में डिफरेंस सब, 2 हफ्ते में ड्रामेटिकली बेटर, और 1 मंथ बाद उन्होंने रिपोर्ट किया कि अब मॉर्निंग वॉकिंग बहुत कंफर्टेबल है और लेग स्ट्रेंथ भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। और मोस्ट अमेजिंग, पेशेंट को एनर्जी भी बहुत बेटर लगा थ्रू आउट द डे। दोस्तों, अब एक जरूरी न्यूट्रिशन पॉइंट, विटामिन ई भी लेग मसल्स के लिए जरूरी होते हैं। एग्स में विटामिन ई होते हैं, लेकिन लिमिटेड। तो आलमंड, सनफ्लावर सीड्स, स्पिनच इंक्लूड कीजिए। ये विटामिन ई एडिशनल प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम बैलेंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग में बहुत कुछ होते हैं, लेकिन पोटेशियम बेटर सोर्सेज, बनानास, स्वीट पोटैटोज, लीफी ग्रीन्स, तो इंक्लूड कीजिए। अब दोस्तों, वन क्रिएटिव थिंग जो सजेस्ट करती हूँ, रात को सोने से पहले काफ स्ट्रेचेस और जेंटल लेग मसाज कीजिए। ये रात में बेटर सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं और मॉर्निंग में फ्रेश लेग से उठते हो। दोस्तों, वेट मैनेजमेंट भी मैटर करते हैं। अगर ओवरवेट हो तो लेग्स पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और वीकनेस वर्स होते हैं। तो हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए। और ये एग बनाना प्रोटोकॉल सही कैलोरी बैलेंस मेंटेन करते हैं, एनर्जी देते हैं, लेकिन एक्सेसिव नहीं। अब दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको डायबिटीज है तो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग जरूरी होते हैं।
एग्स और बनाना दोनों ब्लड शुगर अफेक्ट कर सकते हैं, तो टाइमिंग और पर्टेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। दोस्तों, लेग क्रैम्प्स भी रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं मॉर्निंग वीकनेस से। क्रैम्पिंग यूजुअली मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से होते हैं, तो मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन नेचुरल सोर्सेज पंपकिन सीड्स, आमंड्स, डार्क चॉकलेट बेटर होते हैं। अब दोस्तों, फुटवेयर भी मैटर करते हैं। मॉर्निंग में जब लेग्स वीक हो तो प्रॉपर सपोर्ट वाले शूज पहना जरूरी होते हैं। लूज स्लीपर्स अवॉइड कीजिए, कंफर्टेबल एथलेटिक शूज बेटर होते हैं। दोस्तों, एक और जरूरी एस्पेक्ट, इंटेस्टाइनल हेल्थ। जब गट हेल्थ ठीक नहीं होते तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होते। एग्स और बनाना दोनों गट फ्रेंडली होते हैं, लेकिन प्रोबायोटिक्स भी हेल्पफुल होते हैं। योगर्ट, दही, कॉम्बुचा इंक्लूड कीजिए। अब दोस्तों, हार्मोन लेवल्स भी अफेक्ट करते हैं। आफ्टर 60, पर्टिकुलरली विमेन के लिए हार्मोन लेवल्स चेंज होते हैं जो मसल मास अफेक्ट करते हैं। ये एग बनाना कॉम्बिनेशन हार्मोन बैलेंस को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, एक और क्रिएटिव प्रोटोकॉल, अगर मॉर्निंग में टाइम कम है तो एग पाउडर और बनाना पाउडर मिक्स करके स्मूदी बनाएं। सेम न्यूट्रिएंट्स, लेस टाइम, लेकिन होल फूड बेटर होते हैं। अब दोस्तों, टेम्परेचर ऑफ एग मैटर करते हैं। सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स को ल्यूक वार्म रखो, बिल्कुल हॉट नहीं, क्योंकि हीट से सम न्यूट्रिएंट्स डिग्रेड होते हैं। दोस्तों, पोर्शन कंट्रोल जरूरी होते हैं। एक एग यूजुअली सफिशिएंट होते हैं, 2 एग्स एक्सेसिव होते हैं अनलेस आपका वर्कआउट इंटेंस हो, और एक मीडियम साइज बनाना सफिशिएंट होते हैं। दोस्तों, एक और वार्निंग, अगर आपको एग एलर्जी है तो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, पनीर, ग्रीक योगर्ट, नट्स, बटर, लेकिन एग्स सबसे कंप्लीट सोर्स होते हैं। अब दोस्तों, प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट ट्रैक कीजिए। हर हफ्ते नोट कीजिए कितनी देर लग रही है लेग वीक फील होने से बिफोर नॉर्मल फीलिंग, और वॉकिंग पेस कितना इंप्रूव हुआ। ये ट्रैकिंग मोटिवेशन बढ़ाते हैं और प्रोग्रेस मेजर करते हैं। दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होते हैं। मॉर्निंग में हैमस्ट्रिंग टच नहीं कर सकते, लेकिन 3 वीक्स बाद इजीली कर सकते हो। ये साइन होते हैं लेग्स ट्रूली स्ट्रेंथन हो रहे हैं। अब फाइनल इंपॉर्टेंट मैसेज। दोस्तों, वीक लेग्स मॉर्निंग में सिर्फ वीकनेस का साइन नहीं होते, ये बॉडी का वे होते हैं बताने का कि मसल्स को स्पेसिफिक न्यूट्रिशन चाहिए, और जब आप ये स्पेसिफिक न्यूट्रिशन देते हो तो होल बॉडी एनर्जी इंप्रूव होते हैं। सिर्फ लेग्स नहीं, ओवरऑल वाइटैलिटी इंक्रीज होते हैं। मैं डॉक्टर आयशा अपने दिल से कहती हूँ, मॉर्निंग रूटीन को सीरियसली लो। ये फर्स्ट फ्यू आवर्स जो होते हैं वो पूरे दिन के लिए फाउंडेशन सेट करते हैं, और एग बनाना प्रोटोकॉल सिर्फ लेग मसल्स नहीं स्ट्रेंथन करते, बल्कि नर्वस सिस्टम को भी ऑप्टिमाइज करते हैं, ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, और ओवरऑल स्टैमिना इंक्रीज होते हैं। दोस्तों, स्टार्ट कीजिए आज ही, 1 वीक ट्राई कीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि इंप्रूवमेंट दिख जाएगा, और 1 मंथ बाद आपका लेग स्ट्रेंथ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में और एज रिलेटेड स्ट्रेंथ इश्यूज कवर करूंगी। कमेंट में बताएं कि आपके मॉर्निंग लेग वीकनेस कैसा है और आप ये प्रोटोकॉल कब से स्टार्ट करेंगे। मैं डिटेल्ड गाइडेंस दूंगी और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करती रहूंगी। और अगर ये वीडियो हेल्प करे तो अपने ओवरसट फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सिंपल सॉल्यूशन पता नहीं, और हेल्थ इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना इंपॉर्टेंट होते हैं। खुदा आपको स्ट्रॉन्ग लेग्स और एनर्जेटिक मॉर्निंग्स दे। जब मॉर्निंग स्ट्रॉन्ग हो तो पूरा दिन स्ट्रॉन्ग होते हैं। सलाम और खुदा हाफिज।